नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर महामना मालवीय। आपके पाठ में संस्कृत से जो प्रश्न आते हैं वे 7 अंकों के गद्य के और 7 पद्य के, अर्थात 14 अंक आपके आते हैं पूरे पेपर में। 14 100 में 14 नंबर यानी 14% नंबर आपके किससे आते हैं? संस्कृत से। और उसमें भी आपका जो महामना मालवीय पाठ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका आएगा 2 नंबर का संदर्भ लेखन और 5 नंबर की व्याख्या। आपका हो जाएगा 7 नंबर। तो आज हम इसी 7 नंबर पे बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा एक एक शब्द का अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ बताऊंगा। अक्षर का भी अर्थ होता है, देखते हैं। तो चलिए सभी लोग एक बार अपने सभी साथियों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हम आप ही के लिए पूरी मेहनत करके आपके लिए इस उत्तर प्रदेश बोर्ड का सबसे बेहतर कंटेंट लेकर के आते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और शुरुआत में ही सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जिससे हमारा 2 नंबर क्लियर हो जाए। ये है आपका संदर्भ। संदर्भ पूरे पाठ का एक जैसा ही रहता है, आपको पता है। तो संदर्भ हम सबसे पहले देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे ये आपको बाद में भी हेल्प कर पाए, आपकी सहायता कर पाए। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अब यहां से आपका शुरू होगा पाठ। यहां से पाठ शुरू होगा और हम पाठ का अर्थ देखेंगे। केवल यहां संस्कृत ही नहीं है बल्कि इसका अर्थ भी है। और मैंने ध्यान रखा है कि जहां पर आपका एक पंक्ति पूरा हो रहा हो वहां एक पंक्ति का अर्थ भी पूरा हो रहा हो, जिससे आपको समझने में कठिनाई ना हो। दूसरा, मैं हूं ही समझाने के लिए, तो चिंता किस बात की। आइए शुरू करते हैं। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय से, महामनस्वी मदन मोहन मालवीय। अब ये अस से लगा है तो ये षष्ठी विभक्ति है। का की के होता है तो का हो जाएगा, संबंध कारक है ना। महामना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे, प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में अभवत हुआ था। ठीक। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। अस्य पिता, इनके पिता क्या नाम था? पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य, संस्कृत भाषा के सम्मान्य सम्माननीय विद्वान आसीत्, सम्माननीय विद्वान थे। इनके पिताजी संस्कृत भाषा के बड़े सम्मानित विद्वान थे, बड़ा ज्ञान था। ठीक है। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य। अब जो लोग प्रयागराज के होंगे वो ये सारी चीजें समझ पाएंगे। यहाँ म्योर इंटर कॉलेज कहाँ है, यहाँ सेंट्रल महाविद्यालय कहाँ है, सारी चीजें। ठीक है। तो अयम, इन्होंने प्रयाग में एव माने ही, प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च। अब जहां च लगता है वो एक शब्द के पहले उसका अर्थ प्रयोग किया जाता है। च का अर्थ होता है और। तो राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव, अत्रैव शब्द अत्र और एव के संधि से बना है। अत्र मतलब यहां, एव मतलब ही, यहां ही राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में, राजकीय विद्यालय क्या होता है वही ना, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय विद्यालय इंटर कॉलेज। ठीक है। तो वही क्या किया, राजकीय इंटर कॉलेजे नहीं, राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि खाली बैठ क्या करेंगे भाई, पढ़ लिख लिया, चलो पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं थोड़ा बहुत, 10-5 रुपया। युवक मालवीय, युवक मालवीय, युवा जो मालवीय था, स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषणेन, प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मनांसी मन को अमोहयत, मोह लिया। युवक मालवीय ने क्या किया?
युवक मालवीय ने क्या किया, अपने ओजस्वी भाषण से, अपने बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों के मन को मोह लेना, ऐसा भाषण कर दिया, सबके मन को मोह लिया। ठीक है, अतः अस्य सुहृदः तम प्राडिवाक पदवीम प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः। जब बहुत ज्यादा जबरदस्ती बोलते, जैसे हम जब बोलते हैं तो हमारे कुछ मित्र हैं जैसे किशन सर, तो कहते हैं सर आप LLB कर लीजिए, वकील बन जाइए, आप बहुत बढ़िया तर्क देते हैं। तो वैसे इनके भी कुछ मित्र थे, कहते थे कि अतः अस्य सुहृदः, अतः इनके सुहृद जो थे, तम इनको प्राडिवाक पदवी मतलब वकालत की पदवी प्राप्त करके देश से श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम, देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए, कर्तुम मतलब तुमन प्रत्यय करने के लिए, प्रेरितवंता प्रेरित किया। तदनुसारम उसके अनुसार अयम इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके, विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राडिवाक कर्मम, वही वकालत का कर्म, कर्तुम आरभत, करना प्रारंभ कर दिया, वकालत का काम करना प्रारंभ कर दिया। वकील हो गए भाई, वकील हो गए भाई। विधेह प्रकष्ट ज्ञानेन, विधि के बहुत प्रखर ज्ञान की वजह से, बहुत अच्छा ज्ञान को विधि का था, मधुर आलापेन, और मधुर आलाप से, ये जब डिबेट करते थे या बहस जिरह करते थे, बहस करते थे अदालत में, बड़ी प्यारी आवाज में करते थे। उदार व्यवहारेण, और इनके उदार व्यवहार से, विधि का उत्कृष्ट ज्ञान, बातचीत करने का एक सरल लहजा, प्यारा लहजा, और उदार व्यवहार, चायम च अयम, और अयम शीघ्रमेव, इनको शीघ्र ही मित्राणाम न्यायाधीशांश सम्मान भाजनम अभवत, इनके इन व्यवहारों से शीघ्र ही इनके जो मित्र थे वे न्यायाधीश लोग बन गए, और इनको खूब सम्मान मिलने लगा, न्यायाधीशों से भी खूब सम्मान मिलने लगा। इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा ज्ञान, तो न्यायाधीशों से सम्मान तो मिलेगा ही। अब ये आपका अनुवाद लिखा हुआ है, किसी भी लाइन का अनुवाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देख लीजिए। जैसे एक लाइन का उदाहरण देकर मैं आपको बता देता हूं, अंतिम लाइन ही ले लेते हैं। विधेय प्रकष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशांश सम्मान भाजनम अभवत। अब इसका अर्थ आपको देखना है तो आप लास्ट लाइन देख लीजिए। विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। दैट इज। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई चिंता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बता दूंगा। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया, अतः इनके शुभचिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने को प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही यह मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। ये इसका अर्थ हो गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रस्यन्ति। ठीक है, जो महापुरुष लोग होते हैं, लौकिक प्रलोभनेषु, समाज के जो लौकिक प्रलोभन है, मोह माया है, इससे बंधे होने के बाद भी नियत लक्ष्यान, अपने नियत लक्ष्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को कदापि, कभी भी नहीं भूलते हैं। देश सेवा अनुरुक्तोयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम न शक्नोत। देश सेवा अनुरक्तोयम, देश सेवा से अनुरक्त, देश सेवा से लबालब भरा हुआ, देश सेवा के लिए समर्पित इस युवा व्यक्ति को उच्च न्यायालय की दीवारें संभाल नहीं पाई, रोक नहीं पाई। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी पंडित लाल नेहरू और लाला लाजपत राय की तरह अन्य ही राष्ट्र नायक ही
अन्य राष्ट्र नायकों के सह साथ सोअपि यह भी देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। अब लोग कहते हैं भाई उतर क्यों पड़े, भाई चल के भी आ सकते थे, ऐसा कोई गड्ढा थोड़ी ना था देश का स्वतंत्रता संग्राम के उतरना पड़ रहा था। तो ये बेटा प्रतीकात्मक है, देश गड्ढे में ही तो था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, देश गड्ढे में था, तो उतर के सेवा करनी पड़ती थी, तो उतर पड़े। ठीक है, समझो इस बात को, उतरना पड़ता है। अगर आप प्लेन पे जा रहे हो तो बराबरी से चलते चले गए, लेकिन उतर रहे हैं तो इसका मतलब गड्ढा है, तो गड्ढा कैसे हो सकता है, देश क्योंकि गलत हाथों में है तो गड्ढे में चला गया है, तो उसको निकालना है तो उतरना पड़ेगा गड्ढे में। देहल्याम त्रिविंशति तमे, दिल्ली के 23वें, त्रिविंशति, 20, तो 3 और 20 23वें कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में। तुम्हें पता है 1885 में कांग्रेस बनाई एवो ह्यूम ने, एवो ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस बनी, और उस कांग्रेस का हर साल चुनाव होता था। हर साल चुनाव को 1 2 3 4, जैसे आज बनी, कल हुआ तो पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। तो जब कांग्रेस को बने 23वां साल था, तब 23वें साल में ये अध्यक्ष बने, उसका अधिवेशन होता था, वहां पर चुनाव होता था, एक व्यक्ति चुना जाता था, ये चुने गए। अध्यक्ष पदम अलंकृतमान, अध्यक्ष पद को अलंकृत किया 23वें अधिवेशन में कांग्रेस के। रोलेट एट आख्यस्य। मुझसे अगर कोई पूछे कि संस्कृत सीखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, तो मैं कहूंगा एक डिक्शनरी याद कर लो और संधि सीख लो। बस एक तो मार्केट से डिक्शनरी उठा लो संस्कृत की, उसे रट डालो, और एक संधि सीख लो। संधि, अगर तुम्हें संधि आती है तो तुम्हें संस्कृत आती है, अगर संधि नहीं आती संस्कृत नहीं आती। कौन सा शब्द किस शब्द के साथ गुथा हुआ होगा, if you are able to identify that, you are ज्ञानी, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलेट एट के संबंध में विरोध के ओजस्वी भाषण को सुनकर, श्रुत्वा अक्त्वा प्रत्यय सुनकर, आंग्ल शासका, अंग्रेज शासक, भीता जाता, डर गए, भीता जाता, भीता डर गए, जाता डर गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तोपि, बहुत बार कारागार में निक्षिप्त डालने के बाद, अपि भी, अयम वीरः, यह वीर, देश सेवा व्रतम न त्यजत, ठीक है, इन्होंने नहीं छोड़ा, देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा भाई। चाहे जितनी बार डाल दोगे कारागृह में, बार बार आऊंगा, अपनी माथे की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी माथे से लगाऊंगा। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य रोग से कदापि विचलित नहीं होते। राज सेवा में लीन या युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बन सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्र नायकों सहित ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे, डर गए, कांप गए दोस्तों, बिल्कुल ही कपड़ा उपड़ा सब भीग गया पसीने से। कई बार जेल जाने के पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा का व्रत नहीं त्यागा। ठीक, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखो और अपने सभी साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दो। यकीन मानो इससे अच्छी संस्कृत तुमको कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी, इस वादे के साथ हम इस प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। परीक्षा के सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, यही से ही लिखे जाने, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। बहुत बढ़िया तीनों भाषाएं आती थी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी को, हिंदुओं को और हिंदुस्तान के उत्थान हेतु, उसको ऊँटों पर उठाने के लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया, हमेशा अपनी बात को ऊंचा उठाया, हमेशा अपनी बात को आगे बढ़ाया। ठीक है,
शिक्षायैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। शिक्षायैव शिक्षा से ही, शिक्षाए एवं शिक्षा से ही देशे देश में, समाजे समाज में, नवीना प्रकाशः उदेति नवीन प्रकाश उदित होता है, नया प्रकाश उदित होता है, ज्ञान का संचार होता है, लोग ज्ञानी बनते हैं, समझदार बनते हैं, चीजों को समझते हैं। किससे? शिक्षा से ही। ठीक है। अतः श्री मालवीय, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणस्याम, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापना अकरोत, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक कहानी कही जाती है, कहानी सही है कि नहीं सही है बहुत लोग कहते हैं, तमाम लोगों को जोड़ करके कहते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये एक बहुत बड़े किसी महाराज के पास गए पैसा मांगने के लिए, तो कि शिक्षा का संस्थान खोलना है, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनके साथ तो कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी जूती दान दे दी। तो ये उन्होंने जूती को चौराहे पे रख के नीलाम करने लगे कि जूती राजा साहब के कौन खरीदेगा। और जब राजा साहब ने ये देखा तो बड़े शर्मिंदा हुए और इनको बुलाकर बहुत पैसा दिया। कहा जाता है कि 100 यात्राओं में पैसे लुटाए जाते थे तो ये इकट्ठा करते थे कि विद्यालय बनवाएंगे। ठीक है। अब मतलब ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इतना तो नहीं किया होगा मदन मोहन मालवीय ने, इतना भी छोटे आदमी नहीं थे, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, तो कहते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। ठीक है। अस्य निर्माणाय अयम जनानाम धनम अयाचत, अयाचत मांगा, क्या? धनम, धन को मांगा, किससे? अयम जनानाम, लोगों से इन्होंने, अस्य निर्माणाय, उस विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु इन्होंने लोगों से बहुत धन मांगा, पैसा मांगा। भाई कैसे मांगा? दान मांगा, दान से बनवाया, दान से बनवाया। जनांच महा महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनस्मयी, धनमस्मयी प्रायक्षण। लोगों ने जब इस महान कार्य को देखा कि महान कार्य होने जा रहा है, भाई विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह वो विश्वविद्यालय नहीं था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो अंग्रेजों का विश्वविद्यालय था, वो कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अब कुछ लोग उसको पूर्व को ऑक्सफोर्ड कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों कहते हैं। और उसके तो आगे लाइन कोई टोटा वारवोरस करके लाइन लिखी है भाई। अब मैं गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय का टोटा वारवोरस, ये तो हमारे देश की भाषा ही नहीं है, हमारे देश में विश्वविद्यालय क्या कर रहा है। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं नहीं, बनारस का जो विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, वो महान विश्वविद्यालय है। तो बाद में जब मैंने ये बात मुख्य रूप से रखी, तब भाई उसकी हिंदी और संस्कृत भी लिखवाया इलाहाबाद विश्वविद्यालय वालों ने कि चलो भाई थोड़ा गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी, ये भारतीय विश्वविद्यालय। तो जो अपनी भूमिका में, ये अंग्रेजों की बनवाई हुई बिल्डिंग है, जाके देख लीजिए, सब कुछ अंग्रेजों का है, वही मीनारें, वही घंटा घर टाइप बिल्डिंग। मतलब मैंने, विश्वविद्यालय में घंटा घर क्या करता है, लेकिन घंटा घर टाइप बिल्डिंगें केवल ब्रिटेन में ही तो बनती हैं, तो उन्हीं का बनवाया हुआ है। क्या ये अब उसी को उत्तर को ऑक्सफोर्ड कह दिया? अरे उत्तर को ऑक्सफोर्ड बताओ, भारत में ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय हमारे गांव की गलियों में होते थे, हमारे बच्चे साइकिल चलाना सीखते थे उन विश्वविद्यालयों में। ऐसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व को ऑक्सफोर्ड कह के निंदा की जाती है इसकी, मुझे तो लगता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो अपने चरम पर था, तब ऑक्सफोर्ड बना भी नहीं था। अभी एक लोगों ने एक दिन न्यूज़पेपर में लिख दिया कि फिर से भारत का ऑक्सफोर्ड तैयार हो गया। मैंने उनको मैसेज किया पर्सनली कि भाई बहु मारूंगा, दोबारा लिखा तो। वो डर गए, खैर सॉरी बोला, नहीं बोलते तो मारता भी। ऐसे क्या बात करता है, हमारे विश्वविद्यालय की बेइज्जती करता है। ठीक है। तो जनांश महात्यस्मिन ज्ञान यज्ञ, लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम धनमस्मयी प्रयक्षण, प्रभूत मात्रा में धन, इतना इतना धन इनको दे दिया, ले जाओ एंजॉय करो। ठीक है। तेन निर्मितोयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। उस संपत्ति से निर्मित यह विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता और महान मालवीय के यश का प्रतीक है, और आज भी है। ठीक है। साधारण स्थिति कोशि जन महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। ठीक है। इति दर्शयत्,
तो इसमें कितने शब्द हैं, इसीलिए कहता हूं संधि। इति अदर्शयत कौन, मनीषी, मनीषी मूर्धन्य, ये दिखाया किसने, मनीषी मालवीय ने। क्या दिखाया कि यदि आप साधारण स्थिति में हैं तो भी आप महान से महान कार्य अपने मन को मजबूत करके और अपने पौरुष से कर सकते हैं। आप कितने भी साधारण क्यों ना हो। कौन थे मालवीय? प्रयागराज में जन्मे एक परिवार के एक बच्चे, क्या किया, इस भारत को एक विश्वविद्यालय दिया बेटा, विश्वविद्यालय। मैं ये मानता हूं कि बनारस का विश्वविद्यालय अपने आप में धरोहर है इस देश की। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय लोग उनका नाम लेते हैं, लेकिन कभी आप बनारस जाइए और बनारस के विश्वविद्यालय में घूमिए तो आपको महामना के जीवन का प्राण तत्व वहां महसूस होगा। महामना के जीवन का दर्शन परिलक्षित होगा। आप एक व्यक्ति के दर्शन को महसूस कर पाए एक विश्वविद्यालय के प्रांगण में, तो आप समझिए कि विश्वविद्यालय संपूर्ण है अपने आप। हर रास्ते से गुजरते हुए, हर तरफ देखते हुए, वो विश्वविद्यालय आज भी उतना ही जीवित है जितना पहली बार बनने पर रहा होगा। ठीक है। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिनाम अभिधातुम आरब्धवन्तः। एतदर्थम, यह सब देखकर लोगों ने उनको महामना की उपाधि दे दी और महामना कहने लगे। ठीक है। इन्हें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने हिंदी, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नव प्रकार प्रयास का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महान ज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, विचारशीलता था, पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम है। इसलिए लोगों ने उन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकाराश्च आसीत्। परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत्। लेकिन उनका सर्वोच्च गुण क्या था? जन सेवा, लोगों की सेवा करना। महामना विद्वान वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। धार्मिक नेता थे, हिंदू धर्म के बड़े नेता थे। पत्रकाराश्च आसीत्, पत्रकार थे। परमस्य, लेकिन सर्वोच्च गुण इनका, परमस्य सर्वोच्च गुण, परम जो इनका सर्वोच्च गुण था, पर अयम सर्वोच्च गुण, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा, जन सेवा था। यत्र यहाँ जहां कुत्रापि कहीं भी, जहां कहीं भी अयम जनानाम दुखितान पीड्यमानांश पश्य अपश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधिम सहायं च अकरोत्। अयम जनानाम, ये जनानाम लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमानांश अपश्यत पीड़ा में, अपश्यत देखते थे, तत्रैव वहां, सह ये, शीघ्रमेव शीघ्र ही, उपस्थित होकर, सर्वविधिम हर प्रकार से, सहायंच सहायता, अकरोत् करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवाशीत। प्राणियों की शोभा ही इनका स्वभाव था। ठीक है। अद्य अस्माकं मध्य अनुपस्थितोपि, आज हमारे बीच ये उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित नहीं है, फिर भी महामना मालवीय स्वयशो मूर्ति रूपेण, अपने यश से मूर्ति रूप में प्रकाशम वितरण, प्रकाश का वितरण कर रहे हैं। अंधे तमसी निमग्नान जनान, अंधकार में डूबे हुए लोगों को, जनान सन्मार्गम, अच्छा रास्ता, दर्शयन दिखाते हैं। स्थाने स्थाने, जगह जगह पर, जने जने, लोगों में उपस्थित है, वो उपस्थित भी हैं। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ही देख लीजिए, क्या आप मानोगे कि वो मालवीय नहीं है? तो मालवीय ही है, संपूर्ण रूप में मालवीय है। तो मालवीय का दर्शन, मालवीय का ज्ञान, मालवीय की दिव्य दृष्टि उस विश्वविद्यालय में है। और विश्वविद्यालय क्या करता है? अंधे तमसी निमग्ना जनान, अंध में, अंधकार में डूबे हुए निमग्न को। टोटा बारबोरस तो भारतीयों को समझ भी नहीं आएगा भाई, आपको तो संस्कृत हिंदी में बोलना पड़ेगा ना। और भी इन्होंने किया। एक श्लोक लिखा गया इनके लिए कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्तनोपचित। जयंती ते महाभागा, वे लोग हमेशा जीते हैं जन सेवा परायण, जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है।
जरा मृत्यु भयम नास्ति, उनको ना जीवन का भय होता है ना मृत्यु का भय होता है। येषाम कीर्तनो क्वचित, और उनकी कीर्ति हमेशा चारों ओर फैली रहती है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वहां से एक उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए, गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित है। जो लोग अपना जीवन जल कन्या के समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। ये थे महामना मदन मोहन मालवीय। आपको क्या करना है, बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, साथ ही अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करना है। सबको बताना है कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए समर्पित केवल एकमात्र प्लेटफॉर्म इस उत्तर प्रदेश, इस यूट्यूब के दुनिया में अवेलेबल है, वो है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल। उसको आपको ज्वाइन करवाना है। कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आपको हमसे जुड़ना है, हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम आपसे हैं, आपके लिए हैं और आपके द्वारा ही हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।